जहाँ पर गलत डिसीजन होता था, कुरान और हदीस, कुरान और सुन्नत के खिलाफ, फौरन वहीं पर पकड़कर दबा देते। कौन थे वो? जवान थे वो, नौजवान। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हदीस मुबारका में 5 सवाल इंसान के से किए जाएंगे। जब तक ये सवालात नहीं हो जाएंगे तो कदम टस से मस नहीं होगा। उनमें से एक सवाल है वन उम्रिही फीमा अफना। पूरी उम्र के बारे में सवाल हो गई कि आपने उम्र कहाँ ज़ाय की। लेकिन स्पेशल एक सवाल किया है, क्या? वन शबाबिही फीमा अबला। जवानी को ख़ास किया कि जो तुम्हारी 20 साल से लेकर बुलूगत से लेकर आप जब बालिग हुए तब से लेकर 40 और 50 साल की उम्र की जो तुम्हारी ज़िंदगी है, कहाँ कहाँ पे गुजरी जी? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में रहे तुम, कितने साल फेसबुक कॉलेज में रहे तुम, कितने साथ ये इंस्टाग्राम वाले स्कूल में तुम रहे, बताओ। तब क्या करोगे जवानों? उस वक्त तो लाइन पे लगना पड़ेगा बंदर बनने के लिए, कान पकड़ने के लिए। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि मेरे नौजवानों, ये प्लेटफॉर्म आपका यूनिवर्सिटी का, व्हाट्सएप का, तबाही भी ला सकता है और आप इस प्लेटफॉर्म से कुछ अच्छे भी काम कर सकते। और आपको अच्छा काम कैसे करना है? आपको थोड़ा इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा। मैं बता देता हूँ थोड़ी हिस्ट्री और इतिहास क्या है आपके जवानों की, आपके नौजवानों की। मैंने जो कहा था ना कि जवान इस कौम की रीढ़ की हड्डी हैं, मिल्लत की तकदीर हैं। क्यों कहा था मैंने? क्योंकि जवानों के अंदर तब्दीली आए, इंशाअल्लाह इनक़िलाब पैदा होता। अस्हाबे कहफ का वाक़या सुना आपने, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सुना आपने। उसके बाद प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में 2 नौजवान थे जिनकी जवानी शुरू होती 13 और 14 साल की उम्र थी उनकी। मैं नाम बताऊंगा आपको। उन्होंने इस धरती, इस उम्मत का फ़िरौन अबू जहल का सर कलम किया। अबू जहल को शिकस्त दी मैदान बद्र में। वो कोई बड़े बहादुर नहीं थे। 2 नौजवान, एक की उम्र 13 साल और एक की उम्र 14 साल। वो नौजवान थे, वो भी तो थे ना, उनके अंदर भी गर्मी थी। लेकिन उन्होंने ऐसा कदम उठाया कि इस्लाम को सरबलंदी अल्लाह ने उन लोगों के ज़रिए से दी। अस्हाब कहफ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने के 300 साल बाद एक बहुत बड़ा बादशाह था जिसका नाम दकियानूस था। दकियानूस इसीलिए बोलते हैं ना, वो दे तो दकियानूसी ख़याल का, यानी पुराने ख़याल का। तो दकियानूस था। तो दकियानूस के ज़माने में वो एक बुत परस्त था, वो एक मुशरिक था। उसने सबको कह के रखा हुआ था कि बुत परस्ती करो, एक ईश्वर नहीं अनेक ईश्वर की पूजा भक्ति करो। त्यौहार आया, उस त्यौहार में सारे लोग पहुँचे वहाँ पर उस फील्ड में। जाने के बाद उस बादशाह ने कहा कि तुम सबको इस त्यौहार में, इस मेले में पहले बुतों की पूजा करना है, अपने माथे को टेकना। मगर कुछ नौजवान थे, वो नौजवान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत चलती थी उस वक्त, हज़रत ईसा की शरीयत को मानते थे। तो उन्होंने देखा कि ये दकियानूस जुल्म कर रहा है, ये दकियानूस की बातों में आ जाएंगे तो हम अपने अल्लाह का मुजरिम बन जाएंगे। बादशाह है ज़रूर, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं इनके अपनी मन घड़त दीन पर हम लोग अमल नहीं करेंगे। एक नौजवान उस महफिल से उठकर चला गया, अपने एक पेड़ के नीचे बैठ जाता। एक दूसरा नौजवान भी यही सोच कर जाकर उस पेड़ पर बैठता, पेड़ के नीचे बैठता। होते होते कम से कम 6-7 नौजवान वहाँ पर बैठ गए, एक दूसरे के करीब बैठे हैं, लेकिन डर से कोई बोल नहीं रहा कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। क्योंकि डर रहे हैं कि अगर मैं ये बोलूँगा कि मैं अपने बादशाह से बगावत करके यहाँ पर आया हूँ तो कहीं ये जाकर ख़बर न पहुँचा दे और हमको फिर से वहाँ पर सज़ा के लिए या मुक़य्यद बनाकर वहाँ पर कैदी बनाकर न रख ले। तो उनमें से एक ने कहा हिम्मत करके, मैं आया हूँ इसलिए चूँकि ये जो बादशाह है दकियानूस, ये हमको फोर्स कर रहा है, मजबूर कर रहा है अल्लाह के साथ किसी दूसरे को शरीक करने के लिए, अपने ईमान का सौदा करने के लिए। मैं अपने ईमान की हिफाजत के लिए, अपने ईमान की रक्षा के लिए यहाँ पर आया हूँ।
तो सबका यही मकसद था, तो सबने कहा कि मैं भी इसी मकसद से आया हूँ, मैं भी अपने ईमान की रक्षा के लिए आया हूँ। मेरे साथियों, नौजवान थे वो बूढ़े नहीं थे कि ज़िंदगी से अपना उम्मीद हो गए तो अब अल्लाह अल्लाह करो। नहीं, आपकी जवानी की इबादत जो अल्लाह को महबूब है, पसंद है, वो बुढ़ापे की या उम्र दराज की इबादत इतनी काबिल कबूल नहीं होती जितनी जवानी की होती, क्योंकि जवानी में सारे गुनाह करने के मादा शबाब पर होते हैं, हैवानियत परवान चढ़ती है, उस वक्त शैतान अंगड़ाई लेता है, शराब पीने में बहुत ज़्यादा मन करता है, जिना करने में, लड़कियों की इज्जत व आबरू को नीलाम करने में नौजवान बहुत उत्सुक हो जाते हैं। तो ऐसे वक्त में अगर कोई नौजवान अल्लाह से डरकर अल्लाह के लिए इबादत करता है तो उस अल्लाह की इबादत अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज़्यादा महबूब और पसंद है। तो उन सातों नौजवानों ने कहा, तो बहरे कैफ जब ये बात वहाँ पर आई कि भाई सब अपने बादशाह से, उनके जुल्म ज़्यादती से, अपने दीन की रक्षा के लिए ये यहाँ पर आए हैं। इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदन वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावात। मेरे भाइयों, उन नौजवानों ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि अल्लाह तबारक व तआला हम आपकी रहमत चाहते हैं, या अल्लाह हम आपके लिए इस जालिम बादशाह से निजात चाहते हैं, हम आपकी भक्ति करना चाहते हैं, हम आपके सामने अपने मुक़द्दस पेशानी को झुकाना चाहते हैं, दुनियादार के सामने नहीं, इस बादशाह के सामने नहीं। वो एक गार में चले जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जब देखा कि ये नौजवान साथ के साथ जब इन लोगों से मायूस होकर इनसे बगावत करके आए हैं, जब कोई आदमी अल्लाह की मदद के लिए निकलता है, अल्लाह के दीन की इशाअत के लिए निकलता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद ज़रूर करते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे कदमों को जमा देगा, अल्लाह की तरफ से तुम्हारी मदद करेगा। तो उस गार के अंदर लेट गए, सो गए, तकरीबन 300 साल तक सोते रहे। अल्लाह तबारक व तआला उनको वहीं पर करवटें दिया करते थे। 300 साल के बाद जब वो उठे तो एक दूसरे से कहने लगे कि अरे हम कब सोएं? कोई बोल रहा कि कल ही सोएं, कोई बोलता है कि नहीं 1 घंटा हुआ है सोए हुए हमको। तो उन्होंने कहा कि चलो जितना सोए सोए, लेकिन भूख लगी, ज़रा जाओ पिज़्ज़ा बर्गर लेकर के आओ। तो 300 साल पहले का जो सिक्का था चांदी का, तो वो लेकर एक को भेजा कि जाओ मार्केट से कुछ लेकर आओ। जब ये मार्केट में जाता है तो इनके नाखून बड़े हुए, इनके बाल बड़े बड़े, यानी 300 साल तक सोने के बाद आदमी की हैत क्या हो। तो वहाँ जब दुकानदार के पास गए, वो सिक्का दिया, कहा कि भैया हमको ज़रा खाना दे दो। वो कह रहा कि अरे ये तुम लोग आए कहाँ से हो, तुम हो कौन? ये सिक्का तो बहुत पुराना है, ये तो 300-400 साल पुराना दकियानूस के ज़माने का है। उन्होंने कहा तो क्या हुआ, हमको खाना दो, पैसा। कहा कि ये सिक्का बंद हो गया, 1000 के नोट बंद हो गए। 8 नवंबर सन 2016 को भारत के पीएम साहब ने 1000 का नोट बंद कर दिया है, अब पुराना 500 का नोट बंद कर दिया। अब दूसरा वाला नोट क्यों नहीं लेके आए? मिसाल के तौर पर इस ज़माने का, अब से पहले जो 500 के नोट थे, 1000 के नोट थे, अगर वो नोट कोई लेकर के आएगा तो दुकानदार कहेगा ना कि मोदी जी ने बंद कर दिया ये नोट। वो कहेगा कि तुम कब के, तुम मनमोहन सिंह के ज़माने का लग रहे हो, और फ़ौरन अंदाज़ा कर लेगा, इसलिए कि उनके ज़माने में ये नोट चलते थे। तो पहचान लिया वो। उसने कहा कि तुम तो दकियानूस के ज़माने के हो। तो उन्होंने कहा दकियानूस का ज़माना 300 साल पहले था, मैं तब था। कहा हाँ, जब वो खाना ले, जब पता चल जाता आहिस्ते आहिस्ते लोगों को। उन्होंने कहा साथियों ने कि चुपके से जाना, पता ना चल जाए, वरना बादशाह बुलाकर हमें कैदी बना लेगा। पता तो चली गया, लेकिन 350 साल बाद जब वो सोकर उठे, 309 साल बाद जब वो सोकर उठे, मेरे भाई, उठने के बाद उस वक्त बादशाह वहाँ पर बदल चुका था। उस वक्त जो बादशाह था, उनके उठने के वक्त में उनका नाम था बीदोसीस। उस बीदोसीस बादशाह की शरीयत थी वही तकरीबन हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो शरीयत लाई हुई शरीयत थी। तो उस बादशाह को ख़बर मिली, बुलाया। बुलाने के बाद कहा
सारी बातें उन्होंने रखी अपने सामने में। वो बादशाह मुतासिर हुआ। कहा जाता है कि उस बादशाह ने उनके लिए मस्जिद तामीर की और फिर दोबारा वो चले गए, उसी गार के अंदर सो गए। मेरे भाइयों, वहाँ पर भी जवान ऐसे थे कि अल्लाह ने क़यामत तक उनका तज़किरा कुरान करीम के अंदर एक पूरी सूरत नाजिल करके कर दी। सिर्फ क्या किया था उन्होंने? जालिम बादशाह से बगावत करके अपने ईमान को बचाया था। आज हमारे नौजवान बचाते हैं अपने ईमान को। आज हमारे नौजवान तो ईमान का सौदा कर लेते। नौजवान हमारे बूढ़े हजरात भी अपने ईमान का सौदा कर लेते। मेरे भाइयों, उसके बाद फिर तारीख उठाओ, हमारे नौजवान साथियों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर सबसे पहले कलिमा पढ़कर उनके हाथों को मजबूत करने वाले, तक़वियत देने वाले नौजवान थे बनी इसराइल के। फमा आमन लि मूसा इल्ला ज़ुर्रिय्यतुम मिन क़ौमी। उनके कौम के नौजवान लोग हज़रत मूसा के हाथों को मजबूत करते हैं कि मूसा आप घबराइए नहीं, हम आपके साथ हैं, आपको आगे लेकर जाना चाहते हैं, आप आगे बढ़ो, कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। आज हमारे नौजवान हैं हमारे साथ। अब्दुल्ला सालिम को कल जेल हो जाए तो फिर फेसबुक के ऊपर सिर्फ ट्वीट करेंगे, सिर्फ ट्विटर पे ट्वीट करेंगे, फेसबुक पे मैसेजेस करेंगे, और एहतजाज होता है तो कहाँ होता है? फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। मैदान में निकलकर हम एहतजाज करने का सिस्टम नहीं जानते। हम कटिहार जाकर वहाँ के जो अपने डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारी लोग होते हैं, डीएम एसपी के दफ्तर के सामने हम किस हिसाब से अपनी बात रख सकते हैं? हमारे नौजवानों को तो एप्लीकेशन लिखना नहीं आता कि अगर हमको एफआईआर करना होगा तो हम एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे। हमको अगर कहीं पर ब्लॉक में कोई एप्लीकेशन दाखिल करना होगा, सीईओ को अगर हमको कुछ देना होगा तो हमारे नौजवान नहीं जानते। अगर आपके ज़मीन का झगड़ा है तो किसके पास जाना है? हमारे नौजवान नहीं जानते। ज़मीन का कोई मैटर होता है तो सीईओ के पास जाते हैं ब्लॉक के अंदर। अगर आपके ब्लॉक में, अगर आपके गांव समाज के अंदर में अगर इंदिरा आवास का कोई करप्ट और घोटाला हो रहा है तो डायरेक्ट आप बीडीओ के पास जाइए। ब्लॉक का सबसे बड़ा ऑफिसर बीडीओ होता है। हमारे नौजवान नहीं जानते, जिसकी बुनियाद पर उनके हक हुकूक नहीं मिलते। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, अगर आपके ऊपर कोई 302 का केस डालता है, आप नहीं जानते हैं कि हमको 302 का केस क्यों डाला गया। 302 धारा लगता है मर्डर पर। अगर आपकी बेटी की कोई इज्जत लूटता है तो आप उस मुजरिम पर कौन सा धारा डालिएगा? आप पुलिस वालों को कहिए कि हमारी बेटी की इज्जत आबरू को लूटा, समाज की बेटी की इज्जत आबरू को लूटा। 376 का धारा लगाओ जो रेपिस्ट के लिए लगाया जाता। अगर आपके ऊपर कोई हमला किया, अगर आपको किसी ने मारने की कोशिश की है तो आप 307 का धारा लगवा सकते। ये चीजें कब होगी? जब आप जानेंगे। नौजवान, व्हाट्सएप पे तो बहुत आसान है, व्हाट्सएप पे आई लव यू लिख कर भेज देते, लेकिन और दूसरे मैसेजेस नहीं जानते। अगर आपकी बातें नहीं मानते हैं सरकार या पदाधिकारी लोग, प्रशासन के लोग, तो आप टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, प्रोटेस्ट करो। त्रिपुरा के बीवीपी के चेलो, मेरे हिंदू भाइयों, आप इस गांव में बसते हैं, पूछे उन्हें बीवीपी वालों से। तकरीबन 50 जगहों पर प्रोटेस्ट किया गया। मैं जानता हूं कि यह आपका मौलिक अधिकार है। भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 19 कहता, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। आप जमा होइए मैदान में, लेकिन बिना किसी हथियार के, विदाउट आर्म्स, बिना किसी वेपन के। लेकिन वो लोग खड़े हुए, तकरीबन 12 मस्जिदें शहीद कर दी और तकरीबन वहाँ पर 50 जगहों के ऊपर प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया। करिए, आपका मौलिक अधिकार, मना नहीं। लेकिन किसी हिंदू के घर को, किसी मुसलमान के घर को नुकसान पहुंचाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। त्रिपुरा के हमारे उग्र नौजवानों, क्या जवाब दोगे
ईश्वर तो कहेगा, हमने कहा कृष्ण जी के जरिए पा, अहिंसा सत्यमा करो दस्तयागा शांति रपैशुनम दया बुलेश्वलो लोप तवम हीर चापलमा ओम भूर्भुव स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम। ए परमात्मा, भूल चूक में जो गलती हो जाए माफ़ कर दो। ए ईश्वरा, जानबूझकर जो गलती हो जाए माफ़ कर दो। तुम दुआ करो अपने रब से, त्रिपुरा के जालिमों, फसादियों, लूटेरो, तुमने माओ की इज्जतें लूटी है। तुम्हारे साथ ईश्वर की पीस और ईश्वर की कृपा नहीं हो सकती है। दुनिया के अंदर इंसान तो दूर की बात है, इंसान तो दूर, ईश्वर तुमसे नफरत करें। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे नौजवानों, फिर पता क्या होता? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते, नौजवानों की कौम, यही नौजवान थे, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ताउन पेश करते। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ सबसे पहले कौन आए साथ में? हज़रत अबू बकर सिद्दीक आए। कितनी उम्र थी उनकी मेरे साथियों? 37 साल की उम्र थी। हज़रत अली की कितनी उम्र थी? 11 से लेकर 12 और 14 साल की उम्र थी जब वो ईमान लाए। हज़रत उस्मान की कितनी उम्र थी? मात्र 20 साल, नौजवानी है, इस्लाम का कलीमा पढ़ रहे हैं। हज़रत उमर की कितनी उम्र थी? 26 साल की उम्र थी। हज़रत बिलाल हबशी कितने साल में मुसलमान हुए? 18 साल की नौजवानी में। मेरे दोस्तों, ये याद रखो, हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने साल में मुसलमान हुए? 11 साल में। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने साल में मुसलमान हुए? मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ इन्होंने ताउन पेश किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ आए। अब्दुर्रहमान बिन औफ 30 साल की उम्र में। हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने साल की उम्र में आए? 19 साल की उम्र में आए। और फिर एक मासूम सा बच्चा जिनका नाम ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने कल भी ये बात कही थी, आज भी कहता हूँ, ज़ैद बिन साबित 13 साल की उम्र में मुसलमान बनते हैं और 17 दिन के अंदर इन मासूम नौजवान ने इब्रानी और सुरियानी ज़ुबान सीख कर कुरान करीम का सबसे पहले ट्रांसलेटर बने। आज हमारे नौजवान हैं, ये दिल के अंदर जज्बा कि हम भी कुरान करीम का दूसरे ज़ुबानों में ट्रांसलेट करके, संस्कृत ज़ुबानों में ट्रांसलेट करके हिंदू भाइयों को भी सुनाएंगे।